हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आज एक नए चैप्टर के साथ स्क्रीन पे आप चैप्टर देख पा रहे होंगे। चैप्टर हमारा है डायनेमी। चैप्टर क्या है? डायनेमी। और डायनेमी किसके द्वारा लिखा गया? पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया। दिया भी यहाँ पे है, पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया। थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर को समझ लेते हैं कि इस कहानी में जो है कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ताकि आपका एमसीक्यू थोड़ा सा ईजी वे से बन जाए। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर इसमें डॉक्टर सदाओ है। ये जो कैरेक्टर दिया है ना, सबसे पहले यही है। सबसे पहला कैरेक्टर अगर देखिए इसमें, तो डॉक्टर सदाओ है। दूसरा कैरेक्टर इसमें हाना है। तीसरा कैरेक्टर इसमें टॉम है। चौथा कैरेक्टर प्रोफेसर हार्ले है। प्रोफेसर हार्ले है। पांचवा कैरेक्टर और देखें तो सदाओ फादर है। सदाओज फादर है। और कुछ कुछ माइनर कैरेक्टर हैं, लेकिन मेजर कैरेक्टर तो यही सब है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डॉक्टर सदाओ कौन है। डॉक्टर सदाओ जो एक फेमस जापानीज डॉक्टर है। डॉक्टर सदाओ एक फेमस जापानीज डॉक्टर हैं, जिनका घर जापानीज कोस्ट पे बना हुआ है। और ये जो है, ये 22 साल में अमेरिका गए थे और 30 साल में वापस आ गए थे। डॉक्टर सदाओ के बारे में अगर बात करें तो ये 22 साल में अमेरिका गए थे और 30 साल में वापस आ गए थे एक फेमस डॉक्टर बन के। वहाँ पे उसकी मुलाकात हाना से होती है। किसके यहाँ? प्रोफेसर हार्ले के यहाँ। हाना जो बाद में उसकी वाइफ बनी। और यहाँ पे अगर देखें तो हाना उसकी वाइफ है। किसकी वाइफ है? डॉक्टर सदाओ की वाइफ है। इन दोनों की मुलाकात सबसे पहले एक अमेरिकन प्रोफेसर जिनका नाम प्रोफेसर हार्ले था, उनके घर पे होती है। थर्ड कैरेक्टर बात करें, टॉम इसमें कैदी है। प्रोफेसर हार्ले प्रोफेसर हैं जो फॉरेनर स्टूडेंट को अपने घर पे हमेशा इन्वाइट करना ज़्यादा इनको अच्छा लगता था, इसलिए फॉरेनर स्टूडेंट को अपने घर पे इन्वाइट किया करते थे। आगे अगर देखें सदाओज फादर, तो सदाओज फादर जो है, इनके बारे में थोड़ा सा मेंशन है कि सदाओ के पापा जो है वो इनके सदाओ की एजुकेशन को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते थे, काफ़ी चिंतित रहते थे। ये सदाओ के साथ बचपन में खेलते नहीं थे। ये चाहते थे ना कि मेरे मरने से पहले मेरा बेटा एक फेमस डॉक्टर बन जाए, और उसकी इच्छा पूरा किया भी गया। सदाओ को मात्र 22 साल की अवस्था में अमेरिका भेजा गया। 8 साल में वहाँ से जो कुछ सीख सकता था सीख के आया, एक फेमस डॉक्टर बन के आया, और वो अपने पापा के ड्रीम को जो है वो पूरा किया। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, साथ ही साथ वीडियो भी डाल रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। और अपने दोस्तों के बीच अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग आज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाओ अमेरिका जाते हैं क्या लर्न करने के लिए? तो जस्ट बताए थे ना, वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में लर्न करने जाते हैं। कहाँ पे? अमेरिका। कितने साल की अवस्था में गए थे? 22 साल की अवस्था में गए और 30 साल में वापस आ गए थे। कितना साल में वापस आए थे? 30 साल, मतलब 8 साल तक जो है वो अमेरिका में रहे थे। आगे चलते हैं। द चीफ कंसर्न फॉर सदाओस फादर वाज। सदाओ के पापा के अंदर जो चीफ कंसर्न था, मेन जो चिंता की विषय थी, वो क्या थी? सदाओ की वेडिंग, सदाओ की शादी नहीं। सदाओ का माइग्रेशन, एकदम नहीं। सदाओ एजुकेशन या सदाओ ट्रीटमेंट। तो सदाओ के बारे में ऐसा मेंशन है कि नहीं कि सदाओ बीमार थे। तो सदाओ के एजुकेशन को लेकर जो है इसके पापा काफ़ी कंसर्न रहते थे, काफ़ी चिंतित रहते थे। यही कारण है कि वो कभी उसके साथ हंसते खेलते नहीं थे, और मात्र 22 साल की अवस्था में ही जो है उसको अमेरिका भेज दिया गया था। द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द एनिमीज। द एनिमी जो है मेन कैरेक्टर कौन है? तो मेन कैरेक्टर हमारा है डॉक्टर सदाओ हॉकी। कौन है मेन कैरेक्टर? डॉक्टर सदाओ हॉकी, जो कि एक जापानीज डॉक्टर है, और इनकी वाइफ का नाम हाना है। हाउ मैनी चिल्ड्रेंस डॉक्टर सदाओ हैज़। डॉक्टर सदाओ के कितने चिल्ड्रेन हैं? तो कहानी में हम लोग पढ़े हैं। कितने हैं? 4, 5, 3, 2। तो 2 चिल्ड्रेन हैं। कितने चिल्ड्रेन हैं? 2 चिल्ड्रेन हैं। एट व्हाट एज डॉक्टर सदाओ वेंट टू अमेरिका। 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं। कितने साल में डॉक्टर सदाओ अमेरिका गए थे? तो कितने साल में डॉक्टर सदाओ अमेरिका गए थे? तो जस्ट अभी बताए थे कि 22 साल की अवस्था में जो है डॉक्टर सदाओ अमेरिका गए थे, और 28 साल की अवस्था में ये वापस आ गए थे। 30 साल की अवस्था में वापस आ गए थे। 22 साल में गए थे और 30 साल में आ गए थे, मतलब वो कितना रहे थे वहाँ पे? 8 साल। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है।
वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना? डॉक्टर सदाओ हाना से कहाँ पर मिले? शुरू में बता चुके हैं, जापान में, नाइबरहुड में, नाइबर में या बैटलफील्ड में। देखिए जापान में तो नहीं मिले थे और नाइबर में भी नहीं मिले थे, बैटलफील्ड का ऑप्शन ही नहीं है। एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस इन अमेरिका, वो एक प्रोफेसर के यहाँ पे, प्रोफेसर के घर पे, जिस प्रोफेसर का नाम क्या था, प्रोफेसर हार्ले, उनके घर पे जो है इन दोनों की मुलाकात होती है। किनकी किनकी? डॉक्टर सदाओ और हाना की। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर वहाँ तक हो गया। 7 नंबर, वाई डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प एन एनिमी सोल्जर? डॉक्टर सदाओ जो है एक एनिमी सोल्जर को हेल्प क्यों करते हैं, क्यों किए थे? क्यों किए थे? रीजन, बिकॉज ही वॉज एन इथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, चूंकि वो इथिकल और सिंसियर डॉक्टर थे। बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, तो ऑप्शन एकदम नहीं है। बिकॉज ही न्यू हिम, नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? बिकॉज ही वॉज एन इथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, चूंकि वो इथिकल और कैसे थे, सिंसियर डॉक्टर थे, इस कारण से उसका हेल्प किए थे। आगे, वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सदाओ हाउस? सर्वेंट जो है डॉक्टर सदाओ के हाउस को क्यों छोड़ दिए थे? बिकॉज ही वॉज वुंडेड, नहीं। बिकॉज ही वॉज डर्टी, नहीं। बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिडंट लाइक हिम। एक्चुअली डॉक्टर सदाओ के यहाँ जो है, जो अमेरिकन सोल्जर को जो है, जिसका नाम टॉम था, उसको पनाह दिया गया था, उसको हार्बरिंग किया गया था। इस कारण से ये बात नौकर लोग को पसंद नहीं था, और नौकर लोग को पसंद नहीं था, इस कारण से वे लोग घर को छोड़ दिए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड डॉक्टर सदाओ गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर? करेक्ट, डॉक्टर सदाओ ने जो है उस एनिमी सोल्जर को फ्लैश लाइट क्यों दिया? अपना फ्लैश लाइट जो है क्यों दिया? टू हेल्प हिम, हेल्प करने के लिए। टू शो हिम द वे इन द डार्क, डार्क में जो वे दिखाने के लिए। आगे अगर बात करें तो सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, अगर किसी तरह का डिस्ट्रेस हो, तो वहाँ पे वो सिग्नल भेजे। तो मेन रीज़न अगर देखें ना तो यही हो जाएगा कि किसी तरह का डिस्ट्रेस अगर हो तो उसको भेजने के लिए। दैट मीन्स वो बोला भी था ना कि अगर किसी टाइप का इश्यूज होगा तो 2 बार फ्लैश लाइट को जला देना है। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ गेट रीड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर सदाओ जो है किस तरह से उस अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाए थे? तो कैसे पाए थे? बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस देके, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट, उन्हें फ्लैश लाइट देके, बाय आस्किंग हिम टू गो रो टू द आइलैंड, उन्हें आइलैंड के पास जाने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल दिस। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज? जनरल किस तरह का पर्सन था? अगर आप स्टोरी को देखो तो स्टोरी में अगर हम लोग पढ़े हैं तो जनरल काइंड हार्टेड एकदम नहीं, वाइज मैन, चालाक तो बोल ही नहीं सकते हैं। देखिए जनरल एक सेल्फिश आदमी था। कैसा था? सेल्फिश आदमी था। इसको पता था कि डॉक्टर सदाओ जो अपने घर पे एक कैदी को हार्बरिंग की हुई है, फिर भी डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट कर लेंगे तो फिर मेरा इलाज कौन करेगा, मेरा ट्रीटमेंट आखिर कौन करेगा। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर? कह रहा वो जो मैसेंजर आया था वो डॉक्टर के पास क्यों आया था, डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया था? टू मीट हिम, मिलने के लिए। फॉर चेकअप के लिए। इन्फॉर्म अबाउट जनरल इल हेल्थ, वो इन्फॉर्म करने आए थे कि जनरल का जो हालत फिर से क्या हो गया, खराब हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाओ? इतना बार बोल चुके हैं कि डॉक्टर सदाओ कौन थे। डॉक्टर सदाओ एक अमेरिकन डॉक्टर थे। कौन थे? अमेरिकन डॉक्टर थे, नहीं, जापानीज डॉक्टर थे। कौन थे वो? जापानीज डॉक्टर थे। और इनका घर जापानीज कोस्ट पे बना हुआ था। 22 साल में अमेरिका गया था और 30 साल में वहाँ से सीख के आ गया था। और बताए थे इसकी वाइफ का नाम हाना, इसकी वाइफ का नाम हाना। और ये दोनों हाना और डॉक्टर सदाओ फर्स्ट टाइम किसके यहाँ पे मिलते हैं? प्रोफेसर हार्ले के यहाँ। किसके यहाँ मिलते हैं? प्रोफेसर हार्ले के यहाँ मिलते हैं। और तब तक डॉक्टर सदाओ उसके प्यार में नहीं पड़ते हैं जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि वो भी एक जापानीज गर्ल है। व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर? चैप्टर के बिगिनिंग में जो है अगर देखें तो नरेटर हमें क्या बताते हैं? वॉर के बारे में, जनरल के बारे में, डॉक्टर सदाओ के चाइल्डहुड और उसके फादर के बारे में। तो हाँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है वो डॉक्टर सदाओ और उसके पापा के बारे में मेंशन करते हैं। किसके बारे में? डॉक्टर सदाओ और उसके पापा के बारे में मेंशन करते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ गिव टू द सोल्जर? डॉक्टर सदाओ जो है सोल्जर को क्या देते हैं?
तो सोल्जर को बोट देते हैं, फूड देते हैं, फ्लैश लाइट भी देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल दीज। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑल दीज। आगे चलते हैं। कितना क्वेश्चन बच गया? बहुत कम ही बच गया, 4 को बच गया। देखो, द नेम ऑफ द प्रिजनर एज टोल्ड टू हाना वाज। प्रिजनर का नाम क्या था? तो प्रिजनर का नाम हम लोग पता ही है, टॉम था। कहाँ का था वो? अमेरिका का। दैट मीन्स वो यूएस नेवी का था। और क्या हुआ था? उसको शॉट किया गया था, गोली लगा हुआ था, बेहोशी की हालत में था। ऑल दी सर्वेंट इन सदाओ हाउस होल्ड, कि सदाओ के घर में जितने भी सर्वेंट थे सारे क्या हो गए थे? वर हैप्पी विद देयर मास्टर, अपने मालिक से खुश थे। नहीं, फेल्ट दैट ही डिजर्व अ रिवार्ड, उन लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को रिवार्ड के हकदार हैं। वर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, हाँ ये हो जाएगा, काफ़ी वो लोग डर गए थे, तो क्रिटिकल हो गए थे। आगे चलते हैं। देखिए 18 हो गया। 19, सदाओ हैड टू शाउट एट द सोल्जर ऑफ द थर्ड डे बिकॉज, सदाओ जो तीसरा दिन सोल्जर पे चिल्लाते हैं, दैट मीन्स टॉम पे चिल्लाते हैं। क्यों? चूँकि टॉम का ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन करने के बाद वो टॉम उठना चाह रहा था, तो इसी कारण से डॉक्टर चिल्लाते हैं। क्या हो जाएगा? ही हैड गॉन आउट ऑफ द रूम, नहीं, ही वॉज सिटिंग अप, ही वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, ही वॉज टेकिंग यू मी, ये सब एकदम नहीं होगा। ही वॉज सिटिंग अप, एक्चुअली जो है वो सीट करने का मतलब बैठने का प्रयास कर रहा था। कौन? वो टॉम जो था। इसी कारण से डॉक्टर सदाओ चिल्लाते हैं, क्या तुम अपने आप को मारने वाले हो क्या? ऑपरेशन हुआ है, रेस्ट करो। सदाओ रिमूव द ब्लेड फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर, सदाओ ब्लेड को रिमूव करता है सोल्जर के। कहाँ से? कहाँ क्लोज था वो ब्लेड जो है किडनी के एकदम क्लोज था। तो ये आपका 20 क्वेश्चंस द एनिमी का कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।